जय माता दी फ्रेंड्स, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। आज हम बात कर रहे हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। अनंत चतुर्दशी का विस्तार पूर्वक महत्व हमें अग्नि पुराण में सुनने को मिलता है। इस पुराण में भगवान अनंत के कई कथाएं वर्णन हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों की रचना की थी। यह लोक हैं तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवा, स्वह, जन, तप, सत और मह। इन 14 लोकों की रक्षा के कारण ही भगवान को अनंत रूप लेना पड़े थे, जिसके कारण ही भगवान का नाम अनंत पड़ा। अनंत का सरल शब्दों में अर्थ होता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो। इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि नाम अनंता। भगवान विष्णु के नाम अनंत हैं। इन 14 रूपों के अलावा भी भगवान ने कई रूपों में अवतार लिया है। भगवान अनंत का अनंत व्रत कई गुना फल देने वाला होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक विधिवत तरीके से समझाया था और इसी व्रत के प्रभाव से महाराज युधिष्ठिर को अपना राजपाट वापस मिला था। जैसे महाराज युधिष्ठिर को उनका राजपाट वापस मिला था, उसी तरह जो भी भगवान अनंत की पूजा, आराधना, व्रत करता है, उन्हें भगवान अनंत कई गुना फल देकर सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत के साथ यानी कि भगवान विष्णु के साथ कुशा या दूबा के रूप में भगवान शेषनाग, कलश के रूप में माता यमुना की पूजा की जाती है। इसी के साथ अनंत का धागा जो 14 गांठों वाला होता है, उसकी भी विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। यह धागा सूती और रेशमी होता है। इनका अभाव होने पर आप किसी और धागे से भी यह डोरा बना सकते हैं और भगवान अनंत के साथ इसकी भी विधिवत तरीके से पूजा की जाती है। वक्त हम इस धागे पर गठान लगा रहे हैं, तब हमें ओम अनंताय नमः का जाप करते रहना है और हर गठान के साथ हमें भगवान के इन 14 नामों का स्मरण करना है, जो कि इस प्रकार हैं: अनंत, त्रिलोकीनाथ, चतुर्भुज, मनोहर, वामन, केशव, सत्यनारायण, परमेश्वर, श्रीधर, त्रिमित्रम, दामोदर, ऋषिकेश, माधव, मधुसूदन। हर नाम को इस तरह बोलना है: ओम अनंताय नमः, ओम माधवाय। आपको हर नाम को मंत्र में ढालकर गठान लगाते जाना है और बोलते जाना है। अनंत का धागा बनाने का यही सही तरीका होता है। फिर इसे हल्दी और कुमकुम में रंगकर भगवान के सम्मुख रख देना चाहिए और विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के समाप्त होने के बाद इस धागे को महिलाएं अपनी बाईं भुजा पर बांधती हैं और पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर इसे बांधते हैं। ऐसे तो इसे पूरे साल बांधना चाहिए, परंतु किसी कारणवश अगर आप इसे ना बांध सके तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 14 दिनों तक तो इसे अवश्य बांधना ही चाहिए। फिर इसे संभाल कर रख लीजिए ताकि अगले साल इसका विसर्जन आप अनंत चतुर्दशी पर कर सकें और फिर नया धागा बांध सकें। इस व्रत का शास्त्रों में विधान है कि इसे उदयकालीन तिथि में ही करना चाहिए और यदि इसका पूर्णिमा के साथ स्पर्श हो जाए तो यह व्रत बहुत शुभ माना जाता है। परंतु किसी कारणवश चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाए, तब यह व्रत एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। पूजा के समाप्त होने के बाद हमें यथाशक्ति दान दक्षिणा करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। परंतु इसका सामर्थ्य न होने पर हमें भगवान के जप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कहते हैं भगवान जप से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न करने की 2 ही स्थितियाँ होती हैं: हम उन्हें उपहार देकर खुश कर लें या उनकी सेवा करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं। इस बार यानी कि 19 सितंबर रविवार 2021 में अनंत चतुर्दशी तिथि सुबह 6:13 से
दूसरे दिन सुबह 5:30 तक रहेगी, इसलिए आपको इसी दिन यह व्रत करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी मनुष्य 14 वर्षों तक भगवान अनंत का यह व्रत करता है, वह मनुष्य इस संसार में समस्त सुखों को भोग कर, धन धान सुख ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि को भोग कर, उस मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज का महा उपाय है, इस दिन भगवान को काले या सफ़ेद तिल अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको कई गुना लाभ की प्राप्ति होगी। आशा करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपके उपयोग की होगी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय माता दी।